क्यों हम हत्या करें किसी जीव की अपने स्वाद के लिए? मानते नहीं, नुकते सवा मिले से काटने पे तो है नुके सवा मिले से काटने पे ऐसे नहीं कट्टोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। क्या नहीं, क्या मिलेगा? डंगर नहीं कट्टोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। अच्छा, हाँ। काटोगे नहीं तो तो मुसलमान मुसलमान नहीं खिलाओगे, काफिर खिलाओगे, काफिर कहते हैं फिर। तो मतलब खून बहाने को मुसलमान कहते हैं? हाँ जी गुरुदेव, क्यों नियम बना रखा लोगों ने, खून बहाओगे खाओगे पियोगे तो मुसलमान है नहीं, मुसलमान है नहीं। कि इनका सनातन तो जाग गया तो ये आ गए वापस। अब बाकी मुसलमानों का कब जागेगा ये भगवान जाने, पर एक ना एक दिन जागेगा जरूर, ये विश्वास है। जी गुरुदेव। तो आप ऐसा करिए जी कि आप उन मुसलमानों को भी जगाइए जो मुसलमान अभी सो रहे हैं। ठीक। अच्छा, जैसे मतलब कि कोई मुस्लिम वीगन रह सकता है, वीगन हो सकता है? कोई मुसलमान यकीनन बहुत से ऐसे हैं कि जो गोश्त नहीं खाते हैं, और इस्लाम गोश्त खाने के लिए का हुक्म नहीं देता है। लेकिन अगर वो ये कहें कि गोश्त खाना हराम है, ये गलत है। यानी नहीं आप नहीं। आप अपने तौर पे वीगन रहना चाहें, आपकी पर्सनल चॉइस है, दूसरों पर न थोपे, ये इस्लाम हाँ का नैरेटिव है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे बकरीद है, हम्म तो बकरीद पे क्या फिर जानवर को ज़िबा कर सकता है वीगन? अगर उसको खुद नहीं भी खाना है तब भी ज़िबा करे, गरीबों में तकसीम कर दे। नहीं, अगर करना ही नहीं उसको। अगर वो शख्स मालदार है जिसको ज़कात देनी है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। सॉरी, समझा नहीं मैं, थोड़ा सा ये एक आदमी जिसको ज़कात देनी है, ज़कात तो समझते हैं? हाँ, टैक्स। टैक्स नहीं है, ज़कात टैक्स नहीं है। टैक्स जो है वो एक्ट ऑफ वर्शिप नहीं होता, लेकिन ज़कात एक्ट ऑफ वर्शिप है, यानी जिसमें आप कहने के दान देना, वो भी गरीबों को। ठीक है, ये ज़कात है 2.5%। हाँ, अच्छा, इंस्टेड ऑफ एनिमल को सैक्रिफाइस किए बिना मनी डोनेट कर सकता है? नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझे। मैं ये कह हाँ रहा जी। हूं कि एक आदमी के ऊपर मान लीजिए दान देना जरूरी है, चूंकि वो मालदार है। हाँ ठीक। जी। तो इस उसी के ऊपर ये भी जरूरी है कि वो बकरीद के मौके पर कोई जानवर जिबा करे, मसलन वो बकरा नहीं जिबा जान करे। नहीं, जानवर ही क्यों करना है, वैसे कि सब्जी वगैरह दे दे। सब सब्जी कैसे जिबा होगी भाई? नहीं, ज़िबा नहीं करना है, मतलब कि ज़िबा करना क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी, ये क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है, मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी, कि आप तो वीगन बन सकते हैं लेकिन आप रिलीजन को वीगन नहीं बना सकते। रिलीजन हाँ हर दौर के लिए आया है, हर कौम के लिए आया है। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहते या गोश्त नहीं खाना चाहते, लेकिन आप रिलीजन को मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं, क्योंकि मेरा माई वे और हाईवे, ये तरीका नहीं नहीं, गलत अच्छा वो नहीं कह रहा हूँ मैं, मुफ्ती साहब इसमें ये नहीं एक कह बात रहा हूँ। क्लैरिफाई करना जरूरी है। है कि जैसे मतलब मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं ना कि वीगन बन सकते हैं, तो एक इंसान अगर चाहे तो वो ये चीजें अपनी मतलब डाइटरी उसके अपने चॉइसेस हो सकते हैं, हाँ, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर वो वीगन बन जाए तो वो भी मतलब वही मना है, मैंने कहा मतलब वो कि अगर ये आप गोश्त खाने को हराम नहीं कह सकते हैं, वो आपकी नहीं, जाती गोश्त खाने को हराम नहीं कह रहा हूँ मैं आपका बात समझ गया, लेकिन आप मेरे बात समझ नहीं पा रहे हो। मैं जब आप एज ए वीगन वीगन मेरे भाई डॉक्टर साहब, वीगन जब आप ये कहेंगे कि गोश्त उसको कुर्बानी करनी क्यों है, वो कुर्बानी ना करे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो हाँ कुर्बानी को गलत समझ रहा है, तभी तो नहीं कर रहा। हाँ हाँ जी, कुर्बानी को गलत समझ रहा है, मतलब जानवर को मारना गलत समझ रहा है। तो उसी को तो मैं कह रहा हूं कि आप जानवर के जिबा करने को, स्लाटर करने को गलत नहीं समझ सकते हैं इस्लाम में। ना तो खाएं, मत, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। हाँ, तो मतलब कि ए वीगन कैन नॉट बी ए मुस्लिम। किसने कह दिया? वीगन का मतलब क्या होता है? जो वीगन का जानवर मतलब हम्म, मैं बताता हूँ, वीगन का मतलब है कि एनिमल्स को अननेसेसरी सफरिंग नहीं पहुंचाना है। हाँ, वीगन का फिलॉसफी ये है। अननेसेसरी सफरिंग नहीं पहुंचाना, नेसेसरी सफरिंग तो पहुंचा सकते हैं ना। हाँ, तो नेसेसरी कैसे हो गया किसी जानवर को मारना? तो फिर अच्छा, नेसेसरी सफरिंग की कोई मिसाल आप दे दें। हाँ, नेसेसरी सफरिंग जैसे आ गया, कोई आपको शेर मारने के लिए आ गया आपके हम्म पास, आपके हम्म ऊपर दौड़ गया, तो हम्म, आपको सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया शेर को, अच्छा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा, जैसे आप कहीं तो मतलब इसमें कि इसमें इसमें जंगल जानवर की क्या कहीं, खसूसियत है, इसमें तो इंसान को भी मार सकते हैं आप। हाँ एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ। और एक तो फिर मिसाल तो देता फिर हूँ, तो फिर और एक मिसाल देता हूँ। एक मिनट, वीगन का ताल्लुक जानवर से है कि इंसान से? वीगन का ये है कि मतलब कि किसी को भी अननेसेसरी सफरिंग नहीं देना है, किसी को भी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स। भाई
वीगनिज्म का ताल्लुक डाइट से है कि खाने नहीं पीने से, उसे मारने मारने कत्ल वतल वीगन, करने से? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले वीगन फिलोसफी को। हाँ, ए वीगन फिलोसफी इज अबाउट द एनिमल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स बोथ, अच्छा, कि दोनों को अननेसेसरी सफरिंग नहीं पहुंचाना है। हम्म, हमारे जो खाने पीने से हो, या फिर हमारे ड्रेस जो पहनते हैं, जैसे लेदर, मैं लेदर यूज नहीं करता हूँ, ना वूल यूज करता हूँ, हम्म, ना कोई मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट जिससे मतलब कि घर पे यूज हो, वो कोई यूज नहीं करता एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ भी। हम्म, तो वीगन का ये फिलोसफी है। हम्म। तो एज मतलब कि तो इस्लाम के दायरे में तो वीगन तो फिर आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया फिर तो। अच्छा, आप मैं कोई मुस्तफ़ वीगन, इसमें जी, जी, go ahead. मुस्तफ़ इसमें एक बात मैं इनसे पूछना चाहूँगा। गॉडफादर साहब, आप ये हाँ जी, सब्जी-वब्जी खाते होंगे, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह? हाँ हाँ हाँ, सब्जी खाता हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी फ़िलॉसफ़ी ये है कि जानवर को अननेसेसरीली नहीं मारना, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो फार्म्स होते हैं, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, और ख़ासकर वीगन्स में बड़ा मशहूर है एवोकाडो। आपको पता है एवोकाडो की फार्मिंग के लिए कितने ज़्यादा जानवरों को, सॉरी, इंसेक्ट्स को जो है वो मारना पड़ता है? मैं बताता हूँ इसमें, देखो एवोकाडोस किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? सिर्फ वीगन्स के लिए प्रोड्यूस नहीं होता एवोकाडो। नहीं, एवोकाडो वो ठीक है, वर्ल्ड में मैं जितने कहता भी हूँ हैं, इमेजिन वीगन्स एंड इमेजिन नॉन कर वीगन्स लें, के लिए प्रोड्यूस है। नहीं, इमेजिन कर लें कि पूरी दुनिया वीगन हो जाए, ठीक है? बट हाँ जी, स्टिल द ठीक है। क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आप हाँ, अपने तो देर फ्रूट्स को उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो मतलब कि वीगन जब हो जाएगा तभी भी यूज करेंगे, अभी भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि मगर जो क्यों कर जो रहे हैं? फ्रूट्स, आप जानवर को मैं क्यों बता मार रहा रहे हूँ, हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी आप बात कर रहे हैं ना, वो सारे नॉन वीगन्स भी खा रहे हैं। वो स्पेशली वीगन्स के लिए अलग से कोई पेस्टिसाइड लगा के उगा नहीं रहे हैं वो। इट इज अ भाई पार्ट ऑफ, अभी चल रहा है वो ठीक है, बट बाद में भी चलेगा वो। आपके नजदीक कि क्या पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना गलत है, सही है? आप नहीं यूज मतलब यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर हमने पेस्टिसाइड यूज नहीं किया तो फिर तो भुखमरी हो जाएगा। नॉन वीगन्स को भी खाना जबरदस्त, नहीं मिलेगा, वीगन्स को भी खाना नहीं मिलेगा। जबरदस्त, तो वो तो जबरदस्त। नेसेसरी है। तो आपको अगर इतना थोड़ा सा पता होता कि अगर कैटल्स को, यानी हाँ शीप जी, वगैरह जितने भी कैटल्स में आते हैं, अगर उनको ह्यूमंस ने कंज्यूम करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग होगी, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, अगर ऐसे ही है, उनको खाना बंद बिल्कुल कर ऐसे ही। दिया तो उनको प्रोड्यूसिंग, उनको ब्रीडिंग करना बंद हो जाएगा। ये सप्लाई डिमांड से चलता है। हम पैसे देते हैं तभी तो ब्रीडिंग करते हैं। ये जंगल में नहीं उग रहे हैं ये जो जानवर सारे जो घूम रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी अगर ब्रीडिंग थोड़ा से मसला कैटल्स है की, कि खाने से मसला है? ब्रीडिंग, मेनली ब्रीडिंग, इनको ब्रीडिंग बंद कर देना चलें, चाहिए। एक आपने ब्रीडिंग बंद करवा दी, फार्मिंग हाँ बंद हो जी, गई, एक जानवर वैसे ही जा रहा है जंगल में, मसलन बकरी हम्म, है या ऊंट है, जो भी है, आपने उसको ज़िबा करके खा लिया, तो ये गलत है या सही है? आपके पास क्यों उसको मार रहे हो? क्वेश्चन ये है कि पहले उसको क्यों उसको अभी दबा कर आपने रहे हो? अभी आपने कहा ब्रीडिंग से मसला है, यहाँ ब्रीडिंग हुई नहीं। नहीं तो ब्रीडिंग भी है, तो ब्रीडिंग, वो जानवर अपने आप जा रहा है, ठीक है, अपना घर जा रहा है, अपना जो भी आपको कर भूख लग रहा है। रही है, आपको भूख लग रही है, आपको विटामिन बी आपके पास 12 चाहिए, आपके पास एप्पल है, आपके पास ड्राई फ्रूट्स है, सारा आपको कुछ है खाने के आपको लिए। आपको विटामिन बी 12 चाहिए, कहाँ से मिलेगा? विटामिन बी 12 सप्लीमेंट है, नहीं मिलता। मिलता, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, मुफ्ती मुझे साहब, बेसिक बेसिक एक है जो ये वीगन से डाइट से पूरा कर ही नहीं सकते, वो है कोलेजन। कोलेजन का जो है, कोलेजन इज नॉट ए नेसेसरी। आप गूगल कर लीजिए, कोलेजन भी कोलेजन इज नॉट एन कोलेजन भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। मैंने कोलेजन भी गूगल आपको कर सप्लीमेंटरी करना पड़ेगा। लेट्स डू नहीं गूगल भाई, गूगल आस्क नहीं, गूगल सर, हाँ तो चलें इसी से हाँ करते हाँ, हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जी, मैंने अभी आपसे कहा विटामिन B12, हाँ विटामिन बी 12। अच्छा, आपने मैं इतना इसको कर रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, एक्नॉलेज इस्लाम साहब अपनी स्क्रीन बात। शेयर। जी, जी जी। तो बस मेरे गॉडफादर भाई, मैं ये आपसे कह रहा था कि कैटल्स और जितनी भी लाइफ स्टॉक है, अगर इसको हमने खाना बंद कर दिया तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, ओवर ग्रेजिंग हो सकती है, जो कि जायज़ सी नहीं, बात है। क्योंकि बट मेन इनको इशू, ब्रीड कर रहे हैं गॉडफादर हम साहब, इनको। सुन गॉडफादर साहब, मेन इशू आपके साथ, आपके पास एक डिलेमा क्रिएट होता है, देन व्हाई डू यू हैव टू किल इंसेक्ट्स टू ग्रो फ्रूट्स एंड इ- प्लांट्स? देखो इंसेक्ट्स, मैं बताता हूँ, जैसे आपके सामने एक चींटी नीचे से चल रहा है, तो आप जाके जानबूझ के उसके ऊपर पैर लगा के मार रहे हैं, तो फिर वो गलत है। नहीं, आप तो जो इंसेक्ट जो है, जो प्लांट सुन ले, जो प्लांट्स और फ्रूट फार्म्स होते हैं, वो उनके लिए नेचुरल इकोसिस्टम है।
नहीं, इकोसिस्टम उनके लिए नेचुरल, क्योंकि हम जो फार्म से सारा ग्रो कर रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये हाइब्रिडाइज क्रॉप से ये सारे, ये नहीं, नेचुरली ऐसे ग्रो नहीं होते, ये बात अननेचुरल है ये। बात बात एक ही होगी कि आपकी जितनी भी इस वक्त वेजिटेबल्स हैं, दे कैन नॉट ग्रो विदाउट इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ईटन बाय एवरीवन, द होल वर्ल्ड इट्स दिस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो अगर हम इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो इंसेक्ट्स विल इसको खत्म कर देंगे और भुखमरी हो जाएगा, जैसे वो नहीं होगा, नहीं होगा, हम फैमिन हो जाएगा। चलें जी, वीगन डॉक्टर बन साहब, जाएंगे। आप रिसर्च डॉक्टर कर साहब, लीजिए। डॉक्टर साहब चले हाँ। रिसर्च करते हैं। पढ़िए हाँ आपकी जी। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये मैं B12 सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं मुझे हमें पता है बताइए ना इस पे क्या लिखा है, जरा से स्क्रीन पे तो पढ़ दीजिए। कि B12 is not available. I know B12 is not available in plant products. B12 is available in animal products. I am a doctor, I know. तो फिर And that is why मैंने ये बोला है कि अभी आपने सप्लीमेंट मना लेता किया हूँ कि मैं। नहीं सप्लीमेंट्स हैं, मिल जाते हैं, इधर से मिल जाता है, उधर से हाँ मिल हाँ, जाता है। सप्लीमेंट्स मिलते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक अभी आप ये कह रहे हैं कि प्लांट प्रोडक्ट्स में B12 नहीं होता है, B12 नहीं है, और नहीं है। तो फिर इसका मतलब आपको क्या चाहिए? एनिमल सप्लीमेंट फूड लेना चाहिए, पड़ेगा, एनिमल फूड चाहिए B12 ना, सप्लीमेंट। नहीं एनिमल फूड। B12 के टैबलेट सप्लीमेंट मतलब टैबलेट। आई अंडरस्टैंड। एनिमल हाँ फूड अगर आपके पास, आप अफ्रीका में रहते हैं, किसी ऐसे जंगल बयाबान में रहते हैं, आपको B12 की जरूरत है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल जरूरत है। तो वहां तो आपकी फार्मेसी है नहीं जो सप्लीमेंट आपको देगी, और जो सप्लीमेंट होंगे, हाँ, जो तो भी टैबलेट होगी वो प्रोसेस्ड होगी कि नहीं होगी? क्या वो अगर आप हेल्थी मुझे होगी जो एनिमल का जो प्रोडक्ट है, बराबर आप होंगे मुझे दोनों? जवाब देने देते तो मैं पहले ही बता देता ये नेचुरल चीज। और प्रोसेस्ड में पहले ही बात हो चुकी पिछले हफ्ते, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे बात करने देते तो आपको आंसर मिल जाता है। हम्म आपने पूछा था मुझसे कि मतलब कि कहाँ पे एनिमल को मारना नेसेसरी है। मैंने एक चीज कहा कि सेल्फ डिफेंस में एक लायन जब अटैक करता है तब मारना है। अब हम्म दूसरा मैं बताने वाला था, आपने बताने नहीं दिया मुझे। जैसे हम्म आप कभी जंगल में रह रहे हो, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में जो आदिवासी लोग रहते हैं, हम्म जो एस्किमोस है, आर्टिक पोल में एस्किमोस है, हम्म मैं जाके उनको भाई तुम वीगन बनो नहीं बोलूंगा उनको मैं, हम्म क्योंकि वो नहीं बन सकते, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ओके। इनको कह रहा हूँ जो मतलब कि जैसे आप और मेरे जैसे हैं, जिनको घर के दो दो शॉप में वहां पे सप्लीमेंट मिल जाता है, मुझे एक बात उनके लिए मैं बताइए, बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, जो सप्लीमेंट और नेचुरल जो फूड है, दोनों के दरमियान आप बिल्कुल दोनों को B12 बराबर समझते हैं? प्रोसेस्ड अब फूड आप को आप नेचुरल फूड के बराबर समझते हैं या उससे कमतर समझते हैं? ये बात पिछली मरतबा भी हो चुकी है, बाय द वे। अभी हम सप्लीमेंट वर्सेस एनिमल प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं नहीं, कि इसलिए कि B12 सप्लीमेंट। जो आपने हल दिया है वो हल काबिल कबूल नहीं है ना, जो सोल्यूशन आपने दिया है डजंट वर्क। नहीं नहीं, B12 और B12 आप उसकी ले वजह ये है, और मैं अभी बताता हूँ। B12 हाँ हाँ बोले। B12 इज मोर रेडिली एब्सॉर्बेबल देन द मीट से जितना भी आएगा उसको। और आपको पता नहीं होगा, आप अगर गूगल में रिसर्च करेंगे तो जी बहुत सारे नॉन वीगन्स जो है ना वो B12 सप्लीमेंट अभी भी ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं B12 हाँ सप्लीमेंट्स। ठीक है। हाँ, और जो वेजिटेरियंस है, जो वीगन नहीं, वेजिटेरियंस जो कह रहा हूँ, जो एनिमल मिल्क यूज करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो हिंदूस जी, मोस्टली है इंडिया में, जो ब्राह्मण्स हिंदूस जो लोग होते हैं, वो भी हम्म, B12 सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि अच्छा B12 सप्लीमेंट ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है, एक मिनट रुक उससे कोई जाइए। नुकसान नहीं है। हाँ, तो इसी में जो है मैंने जरा सा फौरी तौर पर रिसर्च की है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो आप ही हैं, आप ही, आपकी फील्ड है, हाँ ये जी, हमारी फील्ड नहीं है। लेकिन मैं बता हाँ दूं जी। कि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है? हेडेक और डिजीनेस, ओके। उसके बाद है B12 नॉजिया। का हो जी, नहीं, जो सप्लीमेंट्स हैं, नहीं, नॉजिया और B12 का मैं बात कर रहे हैं, मैं B12 का बात कर रहा हूँ। B12 के सप्लीमेंट्स की बात कर रहा भैया मैं। नहीं, नौ- B12 में ओनली B12 होता है। आप ही ने तो कहा B12 सप्लीमेंट्स। हाँ, बी ओनली विच हैज B12 इन इट, नॉट एनीथिंग एल्स। That's what I'm trying to say. B12 सप्लीमेंट्स के जो साइड इफेक्ट्स वो बता रहा है, जो जो रिसर्च बता रही है, वो है ये नॉजिया, अपसेट स्टमक, माइल्ड वो डायरिया, फ्लशिंग वो और इचिंग। देखो वो देखो, जैसे कि अगर मैंने चिकन खा लिया कभी, उससे भी कभी डायरिया हो सकता है, कभी स्टमक एक भी हो सकता है। ये B12 ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, वो तो ये सब्जी में भी रेयरेस्ट हो ऑफ द सकता है, रेयर। सब्जी भी खाना बंद कर दे भाई। वो क्या तो कह किसी रहे से हैं? भी हो सकता है। एक आदमी का पेट कमजोर है, वो दाल से भी हो जाएगा, तो दाल भी खाना बंद कर दे। हाँ, वो तो दाल से भी हो जाए, किसी से भी बात हो वो नहीं है, सकता है। बात ये तो है कि आप वो बात प्रोडक्ट ले रहे हैं कि जो प्रोसेस्ड है। जैसे ही आप प्रोसेस्ड खाना सप्ली लेंगे और प्रोसेस्ड नहीं खाने सप्ली के
सप्लीमेंट प्रोसेस नहीं है। भाई बात सुना भी करे दूसरे की, हाँ। प्रोसेस खाना लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हर हाल में होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोसेस्ड खाना हो और वो बिल्कुल सेफ हो। जो भी मीट हम खा रहे हैं अभी सारे प्रोसेस भी है, अनप्रोसेस्ड मीट नहीं खाते हम लोग। मुझे एक बात बताइए, ये जो सप्लीमेंट्स आमतौर से होते हैं, ये टैबलेट होती है, कैप्सूल होते हैं, टैबलेट होते हैं, इसका स्प्रे भी मिलता है, इसका इंटरनल स्प्रे भी मिलता है। आपको पता है कि टैबलेट जो है लीवर के लिए कितने नुकसानदेह है? नहीं, नुकसान नहीं है, B12 नुकसान नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल नहीं। मेडिकल में तो क्या टैबलेट नुकसानदेह नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए? बिल्कुल B12 सप्लीमेंट के बारे में इसको B12 एक सेकंड इसको शॉर्ट B12 के किसी भी डाइटिशियन के पास आप चले जाएं, वो आपको बोलेगा भाई कि सप्लीमेंट्स ओवर सप्लीमेंट से बेहतर है, 100 टाइम बेटर आपकी नेचुरल डाइट। सप्लीमेंट्स हमेशा उस वक्त दी जाती है जब एक इंसान को बीमारी होती है। नेचुरल डाइट बेकार है और जो प्रोसेस्ड है वो ठीक है। अच्छा, गूगल में सर्च कीजिए, जो भी एनिमल्स को हम जगा करके खा रहे हैं, मैं इसको खा रहे हैं, उनको सप्लीमेंट देते हैं, उनको सबको B12 सप्लीमेंट देते हैं। मैं चाहता हूँ इसको हम मैं चाहता हूँ सुन मैं चाहता हूँ इसको हम निटी ग्रिटीज पे बात ना करके देखें। जो मेन वीगनिज्म का जो क्वेश्चन है ना, इट्स अ मॉरल क्वेश्चन। तो मेन क्वेश्चन आपसे ये होना चाहिए दैट व्हाई शुड आई एक्सेप्ट योर व्यू ऑफ मोरालिटी। आपकी मोरालिटी को मैं क्यों मानूं? हाँ जी, मैं अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन, मेरा वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि इस्लाम में एंड वीगनिज्म आर कंपैटिबल और नॉट। नहीं। अगर वीगनिज्म का मतलब ये है कि आप किसी एनिमल को स्लॉटर कर ही नहीं सकते हैं, तो नो, दे आर नॉट कंपैटिबल। ओके, आई गॉट दिस आंसर, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बकरीद का पीछे लॉजिक क्या है? अब मैं आपको जो सवाल किया, यहाँ तक तो बात साबित हो गई कि आपका जो प्रोसेस फूड है ना, वो कभी भी नेचुरल फूड के बराबर नहीं हो सकता। मुझे हैरत है कि आप डॉक्टर होकर ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं, we cannot remain stuck to the same point. एक मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ प्रोसेस का। अभी चाहिए एक मिनट। आप अपने आप को हायर कॉन्शियस बीइंग मानते हैं या जानवरों के बराबर मानते हैं? हायर कॉन्शियस बीइंग। अच्छा, एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में अगर कहीं डिफरेंस हो जाए, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो ह्यूमन राइट्स को प्रेफरेंस देंगे कि एनिमल राइट्स को? एक सिनेरियो मैं बताऊं, इसके लिए एक सिनेरियो प्रेजेंट करूं मैं? करें। हाँ, जैसे मेरा एक पेट डॉग है, ठीक है। अब एक बंदा आके मुझे चाकू मारने के लिए आ रहा है या मेरे डॉग को मारने के लिए आ रहा है, तो इसमें मैं ह्यूमन राइट्स वायलेट करूंगा मैं इसमें। अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे पेट डॉग को बचाना है। तो ये आपके पास पेट डॉग क्यों है, पेट ह्यूमन क्यों नहीं है? नहीं, पेट डॉग ये इसलिए है क्योंकि ये सड़क पे घूम रहा था, वो मेरे आसपास, उसके घर नहीं है, उसको कुछ नहीं है, उसको खाना नहीं है, तो किसकी टेंशन है? तो बहुत सारे लोग सड़क पे घूम रहे हैं, आप बहुत सारे को ह्यूमन को पेट ह्यूमन बना के उनके नहीं, बहुत सारे ह्यूमन भी घूम रहे हैं, लेकिन उनको मैं अपने घर में ला के नहीं सकता क्योंकि उसका इंडिविजुअल अलग पर्सनालिटी है उसका। ओके, ये एग्जांपल गलत है। ये मेरा स्लेव आपने जो एग्जांपल दी वो गलत इसलिए है बिकॉज आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हैं, फिर चाहे वो नॉन लिविंग एंटिटी कोई नहीं, उसको मैं अपना कंपेनियन बोल सकता हूँ, कंपेनियन बोल सकता हूँ, मेरा कंपेनियन है। गॉडफादर साहब, उस कुत्ते को आप इसलिए लाए हैं ताकि वो आपका कंपेनियन बने जब आप अकेले हो। आप अपनी जायदाद की और अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करें, ठीक है? आप नहीं, वो स्ट्रे डॉग है। आप कभी भी स्ट्रे डॉग उठाकर नहीं लेकर आते हैं। आमतौर से जो हाई ब्रीड डॉग्स हैं, मैं लेके आता हूँ, मैं रेस्क्यू करता हूँ। वो रेस्क्यू करना अलग बात है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, हर सारे जानवर घर में नहीं होते। मैं ये कहता हूँ कि आप ह्यूमन के साथ वो मामला नहीं कर रहे हैं। लॉ बताता हूं मैं पूरी दुनिया का। आपके कुत्ते को कोई मार दे वर्सेस आपको कोई मार दे, सजा एक है, अलग अलग है? सजा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि लॉ हमने बनाया है। तो कुत्ते को मारने और इंसान को मारने की सजा एक होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। एक कुत्ते को मारने और इंसान को मारने की सजा एक होनी चाहिए? वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फिर व्हाट डज दैट मीन? एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? हाँ ना,
मतलब डिपेंड्स ऑन, मैं इसको ग्रे एरिया है ना ये, यहाँ पे कोई हम भी ब्लैक एरिया एंड व्हाइट नहीं नहीं है, कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। कुत्ता कुत्ता है, देखो जानवर है, इंसान इंसान है। वो देखो हायर बीइंग है, देखो उसको मेरे मारने की सजा मेरे अलग घर होगी, में कुत्ते को मारने की सजा मेरे अलग घर होगी, के और अंदर कोई सजा है नहीं। मेरे घर के अंदर आके मेरे कंपेनियन एनिमल को कोई मार रहा है तो फिर उसको फिर वही चलो सजा होना आपके चाहिए घर जो में नहीं इंसान को आया, मारता है। सड़क पे चलते हुए एक इंसान को मार दिया, सड़क पे चलते हुए कुत्ते को मार दिया, सजा एक है क्या अलग है? वैसे लॉजिकली स्पीकिंग तो दोनों को सेम सजा होना चाहिए। दोनों को सजा एक होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। कुत्ते को अगर पेट रखना और उसके गले में पट्टा डालना अगर दुरुस्त है, तो फिर इंसान को स्लेव करना भी रखना दुरुस्त होना चाहिए। इंसान को स्लेव बनाना, हाँ, लेकिन कुत्ते को स्लेव बना के मतलब कि क्या हाँ, उसके साथ दुर्व्यवहार जी कर जी, रहे वो हैं, कुत्ता क्या उसको आपकी मार रहे हैं, मर्जी, पीट वो रहे हैं? कुत्ता आपकी मर्जी का, डजंट मैटर। स्लेव को मारना पीटना जरूरी नहीं है। कुत्ता नहीं, आपकी मर्जी का ताब है, वो आपके घर में है, वो किसी दूसरे के घर में नहीं जाएगा, आपकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं निकलेगा। आप कहेंगे तो निकलेगा, बिल्कुल नहीं तो निकलेगा। उसको ठीक बांधने की है, जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं आप ना बांधो, लेकिन वो आपकी मर्जी का ताबे है ना। आप उसको इशारा करेंगे तो चलेगा, नहीं इशारा करेंगे तो नहीं चलेगा। वो आपकी मर्जी का ताबे है। आप उसको पे नहीं करते हैं, आप उसको सिर्फ खाना देते हैं। क्या आप ऐसे इंसान को, जिसको आप सिर्फ 2 बोटी दें या 2 रोटी दें, और वो आपकी मर्जी का ताबे हो, कि आप उससे कहें उठ तो उठ, वो उठे, और बैठे तो बैठने का इशारा करें तो बैठे, ये स्लेवरी नहीं तो और क्या है? तो अगर कुत्ते को आप स्लेव बना सकते हैं, तो क्या इंसान को बना सकते हैं? तो इंसान देखो, डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा ये भी इंसान है, डिपेंड क्या करता इंसान है। है। आम इंसान है, जिस तरह आम कुत्ता है। देखो आपके पास छोटे बच्चे हैं घर में, आम इंसान है जैसे आम कुत्ता है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरबियत मकसूद होती है। तरबियत करने के लिए हम उनको हुक्म देते हैं कि ये करो वो करो, उसमें उनका हाँ वो करो, उनका करते हैं वो। उनका फायदा होता है। और जैसे ही वो बड़े होते हैं, वो आजाद, मतलब ये कि वो अपने माँ बाप की निगरानी से आजाद हो जाते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन स्लेव्स जो है, कुत्ता बड़ा होने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई अब आप जो है ना कुत्ते से जीब्रा बन गए, अब आप आराम से जंगल जाएं, ऐसा नहीं है। कुत्ता कुत्ता रहता है, वही उसी हाल में मरता है। ये भी डिपेंड करता है ना किसी कि वो चीज जो पे डिपेंड अगर नहीं करता, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि वीगनिज्म इज अ करप्ट इलॉजिकल फिलोसफी। नहीं, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? आप इतने सारे एग्जांपल दे दिए, आप किसी भी बात का जवाब नहीं देते। मुफ्ती साहब, मजे की बात ये मैंने है दे जो तो आपने दिया अभी जवाब मैंने। एग्जांपल, सुने, मजे की बात मुफ्ती साहब ये है जो आपने एग्जांपल दी ना अभी कुत्ते वाली, इंसान, आप बदकिस्मती से मार्केट में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो कुत्ते बन जाते हैं, अगर वो खासकर भी है। जर्मनी में। जी जी। तो मुझे बताएं कि क्या किसी इंसान का कुत्ता बनना दुरुस्त है? मतलब कैसे बनते हैं, मतलब कि ये आप सिनेरियो बताए ना, सिनेरियो दीजिए ना, नहीं, वो ये कह रहा है कैसे मैं, कुत्ते बन जाएगा। वो नहीं ये कह रहा है बिल्कुल, वो ये कह रहा है कि मुझे गॉडफादर कुत्ते साहब, वाली फील आ रही है उसको। गॉडफादर साहब जाके सर्च करें अगर वो कोई ट्रांस कुत्ता बनना स्पीशीज चाहे के तो बारे बनने में। दीजिए ना, उसमें उसमें नहीं हम क्या दखलंदाजी करेंगे। हम कौन सा कुछ कह रहे हैं, हमें क्या जर्मनी जाना है? हम ये पूछ रहे हैं कि मॉरली ठीक है कि नहीं। अरे जिसको बन रहा है बनने दो ना, हमें क्या मतलब है मॉरली उनसे। मॉरली ठीक है कि नहीं? तो और किसी का नुकसान हो रहा है तो मोरली गलत है, किसी का मॉरली नुकसान नहीं है तो, मैं बता रहा हूँ ना, मॉरली हाँ। किसी का नुकसान अगर वो कर रहा है तो मोरली गलत है। अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से कुत्ते की तरह भौंकते हुए जा रहा है तो जाने दो उसको, कोई नुकसान अच्छा, नहीं है, यानी मोरली यानी ठीक है। यानी मॉरली बिल्कुल ठीक है, एक इंसान का कुत्ता बिल्ली बनना, नो टेंशन। इफ दे डोंट हार्म अदर्स। आपके नजदीक मोरालिटी की बुनियाद अगर सिर्फ हार्म है, अगर कोई चीज हार्मफुल नहीं है, अगर वो ग्रोस है, तो वो मोरल या इमोरल नहीं हो सकती। अब अगर वो डिफाइन ग्रोस, करना पड़ेगा, ग्रोस डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ग्रोस क्या है। मिसाल के तौर में मैं एक आपको एक मिसाल बताता हूं। आप पब्लिक में नंगे चले जा रहे हैं, किसी को ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मोरल है कि इमोरल? डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी विच यू लिव। सब लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, आप ही नंगे हैं। तो इमोरल है फिर तो क्यों? वहां पे। वो तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा किसी को भाई, उसका उसकी उसकी बॉडी, उसकी मर्जी। लॉजिकली तो होना चाहिए, कोई कोई मतलब कि मोरली हो गई, ओके होना चाहिए लॉजिकली। अगर देखो सारे नहीं, मोरली तो ओके होना चाहिए, क्योंकि नहीं, देख मैं बताता अभी हूँ, आपने कहा मैं गलत, बताता हूँ। और अभी कह रहे मोरली ओके नहीं होना उस चाहिए। उस उस सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी के लिए वो इमोरल है, उस सोसाइटी के लिए जो कपड़े पहने तो हैं इसका मतलब ये सोसाइटी हुआ के कि लिए। मोरालिटी, इसका मतलब ये हुआ कि मोरालिटी हार्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बहुत सी चीजें जो हार्मफुल नहीं होती हैं वो भी इमोरल हो सकती हैं। अब फिर मुफ्ती साहब, इनके हिसाब से देखा जाए, हाँ, अगर कोई सोसाइटी जो है नॉन वेज है, यानी उस सोसाइटी में सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस है, फिर आपका वीगन होना इमोरल है? सही बात है। ये भी बात सही हुई। नहीं वीगन होना इमोरल, क्या फिर आपका इसका बेसिस तो बताया ना, इमोरल कैसे होगा ये।
तो फिर नंगे नहीं। चलना भी फिर इमोरल नहीं है भाई, उस सोसाइटी में नहीं जहाँ इमोरल, सारे नहीं लोग- इमोरल नहीं है वो सोसाइटी, लोग उसको इमोरल के जैसे, जैसे आप मुझे इमोरल नजरिए से देख रहे तो हैं। इसका मतलब ये हुआ आप कि सोसाइटी डिसाइड करती है मोरालिटी, डॉक्टर साहब, साइंस वाइंस डिसाइड नहीं करती। अगर सोसाइटी डिसाइड करती है ना, तो दुनिया में अक्सरियत जहां गोश्त खाने वालों की है, वहां तो आप सबसे बड़े इमोरल है। नहीं, मतलब कि अगर वो लोग सोसाइटी ने सोचेंगे तो उनकी डिसाइड कर तरफ लिया, उनके सोसाइटी वो हैज लोग गिवन इट्स वर्डिक्ट। उनको लगेगा कि मैं इमोरल हूँ, बट तो लेकिन लॉजिकली हम साइंटिफिकली देखेंगे तो मैं मोरल हूँ। तो अब अच्छा, अभी मोरालिटी की बुनियाद तो साइंस है ही नहीं ना, साइंस तो मोरालिटी डिसाइड ही नहीं करती। साइंस की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, साइंस ने कब से मोरालिटी डिसाइड करना शुरू किया? सोसाइटी करती है बेटा, मोरल है। साइंस के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, अभी आपने हम कहा ना बात कर रहे साइंस। नहीं नहीं मैं तो मोरालिटी हम मोरालिटी या हम इमोरालिटी ना तो साइंस से डिसाइड होता है या ना किसी और चीज से, ये डिसाइड करती है सोसाइटी। करती है कि नहीं? सोसाइटी डिसाइड करती है, हाँ, बट लेकिन तो सोसाइटी ने इसमें किया भी कि ये नंगा आदमी चल रहा है, ये इमोरल है। सोसाइटी ने डिसाइड किया ये वीगन जा रहा है, ये इमोरल है। तो अब आपकी वीगनिज्म इमोरल हुई। अब सो अब जो कोई भी अपना अपना डिसाइड कर ले, फिर तो फिर उसको कोई रहा ही नहीं, फिर तो अब भाई ये कोई तो भी अपना आप डिसाइड बताएंगे कर ले। ना, ये सारे आप ही का उसूल है, हमारा कोई उसूल नहीं है। मैं सारे आप ही के दिए हुए प्रिंसिपल है जिसमें आप फंसते चले गए। देखो मैं मोरालिटी का ना, जैसे दोनों देखो का ना उसमें डॉक्टर साहब, उसमें एमबीबीएस हो बीओएमएस हो, कौन से वाले डॉक्टर हैं आप? मैं तो एमबीबीएस हूँ। एमबीबीएस है या तो एमबीबीएस में फिलोसफी नहीं पढ़ाई जाती है, मसला ये है। अगर आपको तो लेकिन फिलोसफी पढ़ी होती, आपने फिलोसफी मोरालिटी पढ़ी होती, तो आप ये बात ना कर रहे होते। ठीक है, देखो बात मोरालिटी का ग्राउंड ये है कि हार्म करना इमोरल है। बहुत सारी चीजें पॉइंट्स होते उसका हैं कि जवाब मैंने दे एक ही दिया कि पॉइंट है। बहुत सारी चीजें जो हार्मफुल नहीं है वो उसके बावजूद इमोरल होती हैं। आपको जवाब दे तो दिया। चले, मैं कह रहा हूँ ना कि जो नंगा घूम रहा है तो वो मोरल हो सकता है। अगर सोसाइटी में सारे लोग नंगे घूम रहे हैं तो मोरल है फिर वो। नहीं नहीं, सारे तो कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना। बात तो सोसाइटी की हो रही है जिसमें सारे लोग कपड़े पहन के घूम रहे हैं। अच्छा मतलब कि सारे अगर नंगे घूम रहे हैं उसके बीच में कपड़ा पहन लिया तो वो इमोरल हो गया फिर तो आप बताएं। मुफ्ती साहब मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है। सर्कुलर रीजनिंग जा रही है। हाँ। भाई जब आपसे ये पहले बोल दिया गया आपको, जो आपने ये उसूल दिया कि जो सोसाइटी है वो तय करेगी, तब आप फिर उसी लॉजिक से, जो जैसा कि अतर भाई ने बोला था कि आप अगर नॉनवेज की सोसाइटी में रह रहे हैं तो फिर वेजिटेरियनिज्म या फिर वीगनिज्म वहां पे इमोरल होना चाहिए, सेम लॉजिक से। तो आप बार बार क्यों सेम रीजनिंग को घुमा रहे हैं? नहीं ये दोनों मतलब कि एग्जाम्पल रॉन्ग है। इसका मतलब कि ये एग्जाम्पल मैच रॉन्ग नहीं नहीं हो है। रहा आपका है। लॉग आपने अभी इन्होंने ये कहा कि अगर एक सोसाइटी है जहां सारे नंगे हों और एक कपड़ा पहन के घूमे तो क्या वो इमोरल है? तो मुझे एक बात बताएं कि क्या अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाना इंसान की फितरत में है या नहीं? इंसान की फितरत में है। तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि पूरी सोसाइटी नंगी हो और एक ही आदमी कपड़ा पहन के घूम रहा हो। इसका उल्टा तो पॉसिबल है, वैसा नहीं होता। चलो तो इसके ऊपर आप सोचें इस पे, ठीक है? चले इसके ऊपर सोच के अलग से डिबेट करेंगे। हो गई डिबेट, लेकिन बहुत लंबी हो गई। चले अगले बंदे को ले भाई। जी भाई ऋषि साहब, क्या हाल चाल है? जी सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। राम ठीक ठाक जी, पर मैं आपकी सुन रहा था डिस्कशन, तो एक चीज तो कह सकते हैं कि लाइक इस्लाम में मतलब सेमी वेजिटेरियनिज्म की तो गुंजाइश है ना? आई डोंट नो सेमी वेजिटेरियनिज्म मतलब मीट मतलब कभी कभी खाया जाए, यही है इस्लाम का। बिल्कुल। आप भाई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है इस्लाम में, आप हलाल खाएं और हराम ना खाएं। अब उस हलाल में आप सब्जी खाएं, दाल खाएं, आप पूरी जिंदगी मीट ना खाएं, डजंट मैटर। कि मैंने ये सुना है कि हजरत उमर ने कहा था कि मतलब मीट में शराब की तरह लाइक एडिक्टिवनेस है, इसीलिए उससे मतलब कम खाया जाए। ऐसी कोई रिवायत मिलती है? मेरे इल्म में ऐसी कोई रिवायत नहीं है, लेकिन बहुत सारे खाने एडिक्टिव होते हैं, लेकिन एडिक्टिवनेस होने की वजह से वो खाने हराम नहीं होते हैं। आपको कोई चीज अच्छी लगी, शुगर में कितना एडिक्शन होता है, तब शुगर हराम कोई होगी? और लाइक डेली मीट खाने पर भी बैन था खिलाफत राशिदा में, ऐसा कुछ आई है? डोंट थिंक सो। ऐसी कोई रिवायत है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। ये इट्स न्यूज़ फॉर मी। अच्छा, नहीं, मैंने कुछ वेबसाइट्स में पढ़ा है कि हजरत उमर ने हर रोज मीट कुक करने को बैन किया था। अब ये कितना सही है कितना गलत, आई डोंट नो। इट्स हार्ड टू बिलीव, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं
कुरान में हदीस में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है, और हजरत उमर ये कहें कि भाई रोजाना ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो हाँ, अपनी हेल्थ को सामने रखना है। अगर आपको लगता है कि गोश्त एक दिन भी खाने से आपकी हेल्थ को नुकसान है, तो गोश्त खाना दुरुस्त नहीं होगा। बिकॉज आई थिंक लाइक मोहम्मद साहब भी काफी मतलब कम ही खाते थे मीट, ये सही है? देखें, एक चीज ये भी है कि मीट खाना जो है ना, वो लग्जरी उस वक्त भी थी और आज भी है, यानी ये लग्जरी आइटम में आ गया है। तो चूंकि आपको एनिमल सेक्रीफाइस करना है उसके लिए, ये उस दौर की बात है कि जब बकरियां ज्यादा नहीं थी और जो कैमल्स थे वो सवारी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, तो उनको जिबा करने का मतलब क्या है कि आपकी सवारी गई, फिर आप सफर कैसे करेंगे। तो एनिमल खाना हमेशा लग्जरी रहा है, इसलिए ऐसा कहीं साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो इस तरीके से गुजरी है कि एक दिन खाना खाते थे, दूसरे दिन नहीं खाते थे, और कभी सिर्फ खजूरी खाते थे। सबसे ज्यादा खजूरी में उस जमाने में मुहैया थी। तो गोश्त रोजाना खाते हो इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये इसका उल्टा साबित है। Yeah, so he was kind of semi-vegetarian. नहीं, मतलब कभी कभी खाते थे meat. वेजिटेरियनिज्म जो है ना एक फिलॉसफी है। आप ये कह सकते हैं कि उस जमाने के लोग डाइटरी चॉइसेस में गोश्त उनके यहाँ प्रायोरिटी पे नहीं आता था। ऐसा नहीं कि रोजाना गोश्त खा रहे हों, ऐसा नहीं होता था। आप ये तो कह सकते हैं, आप उनको वेजिटेरियन या सेमी वेजिटेरियन वाले टैग नहीं दे सकते हैं। और एक बार किसी ने कोई चींटियों को जला दिया था, तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि ये गलत है। हाँ, लाइक जलाना, जानवर को जलाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और मतलब बेवजह कत्ल करने से भी, कि जो भी मतलब उनको टॉर्चर करेगा, हाँ, टॉर्चर करने से मना किया है। इस तरह की हदीसें हैं कि एक औरत के जो बहुत ज्यादा गुनहगार थी, अल्लाह के ऊपर ईमान रखती थी, और यह हदीस में है कि उसने एक बिल्ली के साथ अच्छा मामला किया, तो अल्लाह ताला ने इस वजह से उसको बख्श दिया कि बिल्ली के साथ उसने रहमदिली का मामला किया। कुत्ते के साथ, माफ कीजिएगा, कुत्ते के साथ कि उसको पानी चाहिए था, और एक पानी चाहिए था। हाँ जी, मैंने पढ़ी है ये रिवायत। ठीक है, तो ये तो उसका डिस्कशन हो